देखिए स्टूडेंट, विविध प्रश्नावलियों का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0,4 और -5,3 है। तो एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष देते हैं, हम यहां बना लेते हैं। त्रिभुज है ए बी सी, जिसका शीर्ष ए है 1, बी है आपका 0,4 और सी है आपका -5,3। इसकी माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिका किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय माध्यिका? माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। शीर्ष से समूह भुजा का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हमने डी के दिया, इसका मध्य बिंदु हमने ई के दिया, इसका मध्य बिंदु क्या कह दिया? एफ के दिया। मतलब डी, ई और एफ क्रमशः बीसी, एसी और एबी के मध्य बिंदु है। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका होती है। हम लिखेंगे चूंकि एडी, बीई व सीएफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं है। इसका मतलब माध्यिकाएं हैं तो डी, ई और एफ, इट मींस डी, ई व एफ क्रमशः बीसी, एसी व एबी के मध्य बिंदु है। क्या हुए? मध्य बिंदु हो गए, मध्य बिंदु है। तो डी, ई और एफ भुजा बीसी, भुजा एसी और एबी के क्या हो गए? मध्य बिंदु हो गए। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम डी के, ई के और एफ के इनके निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से डी, डी के वैल्यू आ जाएगी x1 + x2 बटा 2, x की आ जाएगी, फिर आ जाएगा y1 + y2 बटा 2। x के और y के निर्देशांक इस प्रकार से आएंगे। तो देखिए d के हम इस प्रकार से निकालते हैं। d के लिए ये मध्य बिंदु BC का है, तो x1 + x2, ये x1 y1, x2 y2, x1 0 + -5, 0 + -5/2 एंड y1 + y2 4 + 3। तो d के निर्देशांक आ गए -5/2 और 7/2 तथा ई के निर्देशांक x1 तो ई के लिए, ई का मध्य बिंदु तो x1 + x2 या x1 + x2 ऐसे कर दो, -5 + 1 बटा 2 और y1 + y2 बटा 3 + -1, 3 + -1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ई का आ जाएगा -5 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 4/2, माइनस का 4/2 अर्थात -2 और ये 3 में से बन जाएगा 2/2 अर्थात 1। ये हो गए ई के निर्देशांक। डी के हो गए आपके -5/2 और 7/2, ई के हो गए आपके -2 और आपका जो है 1, और एफ के निकालेंगे इसी प्रकार से 0, 1, 1/2 एंड 4 - 1 3/2। देख लो निकाल सकते हैं, सॉरी एफ के एवं एफ के निर्देशांक किसका मध्य बिंदु है? ए और बी मध्य बिंदु सूत्र से x1 + x2 बटा 2, 1 + 0 बटा 2 और y1 का y1 -1 + 4 बटा 2। एफ आ गया 1/2, 3/2। ये एफ क्या है? मध्य बिंदु डी, ई और एफ आ गए। अब लिखेंगे हम माध्यिका एडी की लंबाई। माध्यिका एडी के दोनों सिरे आ गए, 1,1 से -5,2 7,2 मध्य बिंदु सूत्र से आ जाएगा। हम लिखेंगे इसलिए माध्यिका एडी की लंबाई अर्थात एडी डिस्टेंस
एडी दूरी हुई माध्यिका एडी की लंबाई होगी। अंडर रूट एडी की x2 - x1 का होल स्क्वायर, दो बिंदु के बीच की दूरी के फॉर्मूले से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको। अंडर रूट x2 - x1, ये एक डी x1 y1 डी x2 y2, x2 - x1 -5/2 - 1 -5/2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7/2 -1 7/2 -1 इसका होल स्क्वायर। सोल्व कर दो। इसके नीचे 1 पुट करेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 2, वापस -5 -1 सॉरी 2, उसके बाद में प्लस इसके नीचे 1 पुट करेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 2 7 - प्लस 2 इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर -7/2 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 49/2 प्लस 7 to 9 9 का स्क्वायर 81/2 ये हो गया आपका। जोड़ दो 0 और 9 9 4 13 1 2 ये हो गया √65। ये आ गई माध्यिका एडी एवं माध्यिका बीसी तथा माध्यिका बीई की लंबाई। माध्यिका बीई की लंबाई क्या आएगी? बीई दूरी माध्यिका बीई के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 -2 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y कितना है 1 - 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए सोल्व करेंगे तो आपके आगे आ जाएगी BE इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस का 4, वो 1 में 4 जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 9। BE माध्यिका आ गई अंडर रूट एवं CF माध्यिका की लंबाई। CF माध्यिका की लंबाई CF दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। CF के लिए x1 y1 x2 y2 1/2 -5 1/2 -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 कितना है 3/2 -3 इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5/1 कर दो होल स्क्वायर प्लस इसके नीचे 1 कर दो 2, तो 3 - 2 3 2 6 इसका होल स्क्वायर क्या बचेगा? दोनों का एलसीएम आ गया इधर 2, तो क्या आ गया यहाँ 1 + 10 इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 6 जाएगा -3/2 इसका होल स्क्वायर 11 और 1 121 अपॉन 4 प्लस 9/4 130/4 65/2 ये सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 ये 4 या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं √130/2 लिख सकते हैं इसको भी वैसे लिख सकते हैं रूट में 130/2 हम लिखेंगे। अतः अभिष्ट माध्यिकाएं क्रमशः सबसे पहले एडी माध्यिका कितनी हुई? एडी माध्यिका की लंबाई कितनी आई 130 √130
2 बी की कितनी आई √13 वह √132 होगी। ये माध्यिकाओं की लंबाई है। लास्ट में इकाई लिख सकते हैं इसका मात्रक, इकाई मात्रक कुछ भी। जो ये था किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं अगर हमें निकालनी हो और उसके शीर्ष दिए हो तो क्या करना होता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को डिनोट कर दिया और हमें पता है त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को या त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। तो सम्मुख भुजाओं के पहले मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु निकालिए, डी की, ई की और एफ के निर्देशांक निकालिए, फिर माध्यिका एडी की लंबाई, दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से एडी, बीई और सीएफ तीनों माध्यिकाओं की दूरियां इस प्रकार से हमने ज्ञात कर ली और इस प्रकार से हमने त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कर ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु 8,6 और 0,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर छोटा सा होगा कि बिंदु 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, हम लिखेंगे बिंदु 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, या ऐसे लिखते हैं माना बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू ये x1 y1 ये x2 y2, नहीं तो c लिख दो इसको। x1 y1 कितने हैं, 5 प्लस 3 बटा 2, 5 और 3 8 बटा 2 यानी 4, और y का y1 प्लस y2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 7 प्लस 9 अपॉन 2, 16 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 8। इसलिए बिंदु C 4,8 तथा बिंदु P 8,6 और Q 0,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु R, इसको मान लिया R। ए और बी रेखाखंड था, उसका मध्य बिंदु क्या आया आपके C आया, जिसके निर्देशांक आए 4 और 8, और फिर P और Q रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु R कितना आता है। देखिए x की वैल्यू x1 प्लस x2 दो, 8 प्लस 0 बटा 2, x का हो जाएगा 8 बटा 2 यानी 4, तथा y का y1 प्लस y2 बटा 2, 6 प्लस 10 y2, y हो जाएगा 16 y2, तो y का हो जाएगा 8। इसलिए बिंदु R क्या हो गया 4,8, ये भी 4,8, इसका मध्य बिंदु 4,8 है, इसका मध्य बिंदु 4,8 है। पूछा क्या है कि बिंदु 5, 7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु और 8, 6 और 0,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु एक ही, ये सिद्ध करना था। अतः रेखाखंड AB व रेखाखंड CD का मध्य बिंदु एक ही 4,8 है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों रेखाखंडों को मिलाने वाले
रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या है, सेम, इसका मध्य बिंदु भी 4,8 है और इसका मध्य बिंदु भी 4,8 आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बना और लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लास्ट 21 क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1,2, 0,-1 और 2,-1 हो तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, देखिए कैसे करेंगे हम इसको। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए, बी और सी, इसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से डी, ई और एफ ले लिया, यहाँ लिख दो डी, ई और एफ। कितना दे रखा है डी 1,2, ई दे रखा है 0,-1 और एफ दे रखा है आपका 2,-1 और बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः ए x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। a x1, y1, b x2, y2 एवं c x3, y3 है। सबसे पहले चूंकि ए बी का मध्य बिंदु, चूंकि भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या बी है, 1,2 है। भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी 1,2 है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से आपके x का होता है x1 + x2/2। तो x का वैल्यू कितनी होगी, जो मध्य बिंदु का x का मान ये होगा, ये y का होगा, x की जगह 1 = x1 की जगह x1 ही है, x2 की जगह x2 ही है। तो ये हो गया x1 + x2/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 + x2 का 1 से मल्टीप्लाई, x1 + x2 2 का 1 से 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा y का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। तो y की जगह क्या है, 2 है और y1 की जगह y1 ही है, y2 की जगह y2 ही है, y1 + y2/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y1 + y2 = 4, क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखेंगे भुजा BC का मध्य बिंदु E एवं भुजा इसका BC का मध्य बिंदु E 0,-1 है। तो मध्य बिंदु सूत्र से x का मान x1 + x2/2, x की क्या 0 = BC के लिए ये x1 ये x2 + x3 हो जाएगा, इसकी जगह x2 और इसकी जगह x3/2। इसके नीचे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x2 + x3 का 1 से मल्टीप्लाई, x2 + 0 का 2 से 0। ये समीकरण नंबर हो गया t। तथा y = y1 + y2/2 होता है। y की जगह क्या है -1 = y1 की जगह y2 है, y2 की जगह y3, y2 + y3 = 2 - 4। तथा भुजा AC का मध्य बिंदु F है, AC का मध्य बिंदु क्या है F, जो कितना है 2,-1 है। तो देखिए दोस्तों, उसी मध्य बिंदु सूत्र से x का हो जाएगा x1 + x2/2 और तो x की जगह क्या है 2 = x1 की जगह क्या है x1 ही है, x2 की जगह x3 है, x1 + x3/2। यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 + x3 = 4, इक्वेशन नंबर 5। तथा y का हो जाएगा y1 +
y2 अपॉन 2, तो y की जगह क्या रखेंगे -1, y1 की जगह y1 ही है, y2 की जगह y3 है, y1 प्लस y3 अपॉन 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 6। ये 6 समीकरण बन गई मध्य बिंदु सूत्र से। आपके AB का मध्य बिंदु D 2 समीकरण इससे, 2 समीकरण इससे, 2 समीकरण इससे, 6 समीकरण बन गए। तो देखो x निर्देशांक वाले समीकरण 1, 3 और 5 हम लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1, 3 व 5 को जोड़ने पर जोड़ दो। एक का लेफ्ट हैंड क्या है x1 प्लस x2, 2 का लेफ्ट हैंड x2 प्लस सॉरी 3 का x2 प्लस x3 और 5 का लेफ्ट हैंड x1 प्लस x3 इज इक्वल टू राइट हैंड एक का 2 प्लस 3 का 0 प्लस 5 का 4। x1 और x1 कितना हो गया 2x1, x2 और x2 कितना हो गया 2x2, x3 और x3 2x3 इज इक्वल टू 4 और 2 6, 2 कॉमन आ रहा है तो बच गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 का 2 बाई डिवाइड कर देगा यहां से, और कितनी टाइम 3 टाइम, ये होगा इक्वेशन नंबर 7। अब यहां से देखिएगा हम लेंगे समीकरण 7 और वापस 1 से, x का है तीनों का, फिर 7 और 3 से, फिर 7 और 5 से हम लेंगे सबसे पहले, चूंकि समीकरण 7 व 1 से, समीकरण 7 में किसकी वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, और समीकरण 1 में किसकी x1 प्लस x2 की जगह 2, तो x1 प्लस x2 की जगह यहां क्या पुट कर देंगे, इसमें x1 प्लस x2 की जगह 2 पुट कर देंगे, तो यहां आ जाएगा दोनों की जगह 2 प्लस x3 बराबर क्या है x1 प्लस x2 की जगह यहां से 2 पुट कर दिया, x3 की जगह x3 भी दिया बराबर 3 का 3, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 माइनस 2, x3 की वैल्यू आ गई 1। फिर लिखेंगे समीकरण 7 व किससे 3 से, समीकरण 7 व 3 से, 3 में किसकी वैल्यू देखिए x2 और x3, और 7 में x1 प्लस x2 प्लस x3, तो देखिए यहां से x1 की जगह x1 ही पुट करेंगे, और x2 और x3 की जगह यहां से क्या लिखेंगे हम 0, ये 0 बराबर क्या है 3 का 3, तो x1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 3 आ गई, x1 कितनी आ गई 3 आ गई। अब लिखेंगे एवं समीकरण 7 व समीकरण 5 से, एवं समीकरण 7 व 5 से, देखिए यहां x1 प्लस x3 की वैल्यू है, x1 और x3 इन दोनों की वैल्यू कितनी है 4, x1 प्लस x3 की जगह 4 लिख देंगे, और x2 बीच में बच जाएगा तो x2 का x2 लिख देंगे बराबर 3, तो x2 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, ये x2 की वैल्यू आ गई, x1 x2 और x3 आ गई। इसी प्रकार से y1 y2 और y3 की भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही सिस्टम करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 4 और 6 को जोड़ना, हम लिखेंगे तथा समीकरण 2 4 व 6 को जोड़ने पर, समीकरण 2 क्या है y1 प्लस y2, 4 क्या है y2 प्लस y3, और 6 क्या है y1 प्लस y3। राइट हैंड साइड दो 4 इसका प्लस -2 प्लस -2, ये इनका राइट हैंड साइड होते हैं -2 को 4 जोड़ दिया, 4 - 4 y1 y1 कितने 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 4 - 4 कितना बचेगा 0, तो इसमें कॉमन लिया ऐसे कर दो 4 -2 -2 -4 2 कॉमन आ गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 ये दो डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो गया 8। अब लिखेंगे समीकरण 8 पे वापस 2 से, समीकरण 8 व 2 से,
8 में किसकी वैल्यू है y1 प्लस y2 प्लस y3 की, और 2 में किसकी है y1 प्लस y2 की 4, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू देंगे 4 प्लस y3 बराबर 0, तो y3 बराबर -4। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण, यहां लिख देंगे हम समीकरण 8 व किससे 4 से। 8 में वैल्यू दे रखी है y1 प्लस y2 प्लस y3 की, और 4 में वैल्यू दे रखी है y2 प्लस y3 की, तो y1 का y1 लिख देंगे और y2 प्लस y3 की क्या लिख देंगे -2 बराबर 0, तो y1 उधर चला जाएगा -2 उधर जाएगा +2, ये y1 क्या गई। एवं समीकरण 8 व 6 से, 8 में किसकी वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 की 0 है, और 6 में किसकी है y1 प्लस y3 की, तो y1 प्लस y3 की लिख देंगे -2, y2 बच गया इज इक्वल टू 0, तो y2 इज इक्वल टू 2। अतः त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, सबसे पहला ए, एक निर्देशांक क्या मान रहे थे हमने x1, y1, तो देखिए दोस्तों x1 की वैल्यू आपके आएगी कहां पे, ये रही x1 की, और y1 की वैल्यू ये रही, तो कितनी हो गई 3, 2। b के निर्देशांक क्या माने थे हमने x2, y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है आपके -1, और y2 की वैल्यू कितनी है आपके 2, एवं c निर्देशांक से क्या माना था x3, y3, तो x3 कितना है आपके, x3 यहां से देखिए 1, और y3 कितना है यहां से -4, 1, -4 होंगे। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हो गए। इस प्रकार से आपका त्रिभुज की भुजाओं के यदि मध्य बिंदु दे रखे हो तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। करना क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु लिख दो और तीनों शीर्षों को x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लिया। फिर मध्य बिंदु सूत्र से आपके 6 समीकरण बनाएंगे, x1 प्लस x2 का, x2 प्लस x3 का, और x1 प्लस x3 का, और उसके बाद y1, y के भी 3 समीकरण बनेंगे ऐसे ही, y1 प्लस y2 का, y2 प्लस y3 का, और y1 प्लस y3 का। x1 को जोड़ देना, फिर x1 को जोड़ने पर x1 प्लस x2 प्लस x3 का आएगा, इक्वल समीकरण 7 हो जाएगा। 7 व 1 से, 7 व 3 से, 7 व 5 से x1, x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी। उसी प्रकार से y वाले तीनों समीकरणों को जोड़ देना, 2, 4 व 6 को, तो वहां से वैल्यू आएगी आपके y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू आएगी। उसके बाद में वो समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। समीकरण 8 व 2 से, समीकरण 8 व 4 से, समीकरण 8 व 6 से, वहां से y1, y2 और y3 की वैल्यू हो जाएगी। और हमें यही चाहिए था x1, y1, x2, y2 और x3, y3, इनको सबको एक साथ में लिख देंगे, शीर्ष a, b और c के निर्देशांक, और वही हो जाएंगे। थोड़ा सा अच्छे से देखना, नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है लंबा सा। तो इस प्रकार से आपके ये आपके चैप्टर नंबर 9 था जो कंप्लीट हो गया। इसके एग्जाम्पल भी आपको मिलाना है। धन्यवाद।